हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 106 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। जो जैसे कि हम कृष्णा जी के मुख से सुन रहे थे कि एक मिसाल कायम, मतलब कि मैं ऐसी लीला रचाऊंगा, ऐसा मिलन करूंगा। जब वो रुक्मिणी जी से बातें कर कि रहे एक थे, एग्जाम्पल एक सेट हो एग्जाम्पल जाएगी कि सेट हो जाएगी। मित्रता निभाते कैसे हैं भाई। मित्रता का अर्थ क्या होता है, और मतलब क्या तलहा होता भाई है। वही मोमेंट हमें देखने को मिली। आप देखें जो उनके भीतर जब बात चाह रही थी, बात ये चाह रही थी कि क्या कृष्णा जी मुझसे मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो मुझे बिल्कुल सामान दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल। पर जिस तरह का सामान उन्होंने दिया और जिस तरह की भेंट उन्होंने अपने मित्र से की और जिस तरह सबके सामने की, गैस क्या कमाल की मजा मोमेंट थी। आ गया, अब मजा। गैस अब जानना है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। सुदामा, मेरे मित्र श्री कृष्ण, हाय हाय। मेरे सखा, सुदामा, मेरे सखा। तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगा दी थी, आने में तो बहुत देर तुमने लगा दी थी सुदामा। हाय हाय हाय। कितने वर्षों बाद क्या याद किया है मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों। वो असल में, हाँ, मैं सब समझ गया, मैं सब जानता हूं। तुमने सोचा होगा कि मैं द्वारिकाधीश बन गया हूं तो तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हें पहचानूंगा तक नहीं, है ना। हाँ, मैंने यही सोचा था और इसीलिए जब तुम्हारा बुलावा आने में देर हो गई तो मैं लौट चला था। वाह, मेरी दोस्ती का अच्छा मोल लगाया है तुमने। सुदामा, तुम्हें मेरी मित्रता पर भरोसा तक नहीं रहा, हा? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा, हा? बताओ, क्या मैं इतना गिरा हुआ। बस करो मित्र, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। नहीं मित्र, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रख ली, मेरा मान बढ़ गया। जिस प्रकार तुमने सारे संसार के सामने मुझे गले लगा लिया, मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। मेरी शान बढ़ गई, मेरा मान बढ़ गया। अब मुझे भी तो मित्रता निभानी चाहिए ना। मुझे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी शान को भट्टा लगे, तुम्हारी मानहानि हो। इसलिए मैं यहीं से लौट जाता हूं, यही अच्छा है।
मैं समझा नहीं। मेरे राजमहल में तुम्हारे जाने से मेरी शान को बट्टा कैसे लगेगा? देखो, एक दरिद्र ब्राह्मण इस फटे हाल में राजभवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हारे राज्य कर्मचारी और अधिकारी क्या सोचेंगे? तुम्हारी पटरानियों के समीप मुझे मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। भला ये मैं कैसे सहन कर सकता हूं कि तुम्हारी मानहानि हो? सुदामा, तुम आज भी उतने ही भोले हो जितने बचपन में थे। अरे, इसमें मानहानि कैसी? अरे मित्र, तुम्हारी चरण धूल के स्पर्श मात्र से मेरे भवन का कण कण पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे आगमन से मेरा मान कई गुना और बढ़ जाएगा। लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे, साल देंगे, सम्मान करेंगे हमारी मित्रता का। बिल्कुल। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। क्या बात है चलो। यार, क्या बात है, मजा आया। आओ मित्र। देखने वाले देखते ही रह गए मुझसे। वाह भाई वाह, मित्रता हो तो ऐसी हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। मित्र भी कैसा, जिसके लिए त्रिलोकीनाथ नंगे पैरों दौड़ते हुए आए थे उसका स्वागत करने। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं हैं, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य हैं। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो यह है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ, आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे। क्या बात है यार, ये बात एट द मोमेंट हुई। मित्र को पाके सुदा और कन्हैया का मन निश्चल प्रेम से भला है कृष्ण के संग सु दास और दासियां कृष्ण सुदामा पे
तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट। क्या कमाल का पार्ट था, क्या जिस तरह का कमाल का। सम्मान सुदामा जी को दिया गया, शायद ही कभी ऐसा सम्मान सुदामा जी ने अपनी लाइफ में देखा कब शायद देखा हो। मेरा ख्याल है कि इस तरह का सम्मान कभी किसी ने किसी और मित्र को दिया ही नहीं होना यार, इतना ज़्यादा सम्मान। और आप ये देखो कि कृष्णा जी ने जिस प्रकार सुदामा जी को गले लगाया है, गले लगाने के बाद उनके हाथ चूमे हैं, और उसके बाद उनको किस तरह वो आकर सारी प्रजा के अंदर मिले हैं, ये देखकर सारी प्रजा क्या कह रही है, अब आपस में वचन ले रही है एक दूसरे से कि मित्रता अगर हम निभाएंगे तो कृष्णा जी और सुदामा जी की तरह निभाएंगे। और आप यही देखे तालाब एक सुदामा जी का जिगरा कैसा बड़ा हो गया जब सबके सामने कृष्णा जी उन्होंने कहा कि आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया मुझे गले लगाकर, इतना ही मेरे लिए बहुत है। मेरा जो पर्पस था वो आपसे भेंट का था, अपने मित्र से मिलने का, मैंने मिल लिया, अब मैं जा रहा हूँ। और मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं कि आप द्वारकाधीश बनने के बाद भी अपने मित्र सुदामा को नहीं भूले हैं। वो कहते हैं कि अब मैं आपको मतलब लज्जित नहीं करना चाहता, आपकी पटरानी है वहाँ, आपके सारे वहाँ लोग हैं, तो वो क्या सोचेंगे। आप सुदामा जी ने कहा ऐसे नहीं होगा, बल्कि उन्होंने द्वारपाल से कहा कि रात मंगाया जाए और शान स्वागत की मतलब कि इस पार्ट में मैं क्या क्या आपसे बात करूं कि क्या क्या हुआ यार। बहुत अच्छा पार्ट था। अब वो उनको महल में भी ले आए हैं, भाई वो उनको लेकर अब अपने महल में भी पहुंच चुके हैं। तो गाइस अब देखना आगे ये है कि आगे होने क्या वाला है, मतलब कि किस तरह अब कृष्णा जी सारों से मिलवाते हैं, देखना है किस प्रकार उनका स्वागत किया गया। अब जानना ये है कि गैस के आगे हमें क्या देखने को मिलेगा और कौन कौन से सामान दिए जाने हैं। अब तो मैं भी यही कहूंगा, मित्रता हो तो सुदामा कृष्ण जैसी हो। तो गाइस नेक्स्ट देखेंगे क्या मूवमेंट होने वाली है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।